हेलो गाइस, वेलकम टू हिंदी सेक्टर काव्य। मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 8, जिसके इस पार्ट 3 वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, इन शॉर्ट हम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिफोर स्टार्टिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, मैं आपको बता देता हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने जो मेरी वीडियो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली, यानी कि पार्ट 1 वीडियो, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि सिंगल पेरेंट रहते हैं और वो एक ही पेरेंट न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या बताया था कि दो पेरेंट्स होते हैं और दोनों पेरेंट्स मिलकर न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बेसिक मैंने आपको बताया था फंडा किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें सिंगल पेरेंट चाइल्ड प्रोड्यूस करता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होकर मदर और फादर बेसिकली एक चाइल्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब आज हम फोकस करेंगे हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को समझेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को। ओके, सेक्सुअल reproduction in plants, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को हम इसमें देखेंगे। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि जो हमारा प्लांट है उसके बेसिक्स को हमें जानना होगा। बेसिक्स को जानना होगा मतलब कि प्लांट में, अब पूरा प्लांट तो रिप्रोडक्शन करेगा नहीं, प्लांट का कोई स्पेसिफिक पार्ट जो होगा वो रिप्रोडक्शन करेगा। तो जो पूरा प्लांट है उसमें जो फ्लावर है हमारा, उस पर हम बेसिकली ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। फ्लावर इज reproductive organ of a plant. Flower is reproductive organ of a plant. ठीक है, ये एक बहुत ही important point है, that flower is reproductive organ of a plant. क्वेश्चन फंस हो सकता है, रूट, स्टेम, शूट, लीफ, लेकिन आपको फ्लावर कहना है। ठीक है, तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। अब हम देखेंगे जो फ्लावर के पार्ट्स है उन्हें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं विथ फ्लावर ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर से। ओके, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। सबसे पहला पार्ट होता है, यहाँ से नहीं, मैं थोड़ा यहाँ से लिखता हूँ, स्टिग्मा। दूसरा होता है स्टाइल। तीसरा होता है ओवरी। चौथा होता है
ओव्यूल, OVULE, ओव्यूल, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है हमारा एंथर, सिक्स्थ है फिलामेंट, सेवेंथ है रिसेप्टिकल, एट्थ है सेपल, और नाइन्थ है लास्ट पैटर्न। ओके, तो टोटल 9 पार्ट्स होते हैं फ्लावर के अंदर। कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, एंथर, फिलामेंट, रिसेप्टिकल, सेपल, पैटर्न, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, जो प्लांट्स और एनिमल दोनों के केस में होती है। ओके, तो जो वो इम्पोर्टेंट बात है जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के केस में होती है, वो ये है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स और ह्यूमंस, एक्चुअली हम एनिमल्स की बात यहाँ पे कम करेंगे, ह्यूमंस, ठीक है, ठीक है। ह्यूमंस होते हैं, तो जो मेल पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, या जो फीमेल होता है, उन दोनों में से एक सेल आते हैं, दोनों सेल आपस में फ्यूज करते हैं और फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। कैसे बनता है, इस लॉजिक को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो मेल बॉडी है और जो फीमेल बॉडी है, वो एक टाइप का सेल जो है वो प्रोड्यूस करती है, जो जब दोनों के सेल आपस में मिलते हैं तब न्यू ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब उस सेल का नाम क्या है? तो उस सेल के कई नाम है, मैं सारे नाम लिख देता हूँ और वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं वो भी लिख दूंगा, ठीक है। सबसे पहले है मेल सेक्स सेल, बहुत ही ज्यादा कॉमन नेम है। दूसरा है मेल गैमेट, और तीसरा है मेल जर्म सेल। ओके, ये 3 टाइप के सेल्स होते हैं एक मेल की बॉडी में। 3 टाइप के मतलब मेल की बॉडी में सेल एक ही टाइप का होता है, लेकिन उसके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे मेल सेक्स सेल, मेल गैमेट भी बोल सकते हो, और मेल जर्म सेल भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे आम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली जब भी किसी का नाम लेते हैं तो उसका जो दूसरा नाम है उसके साथ उसका कॉमन नेम भी जोड़ते हैं ना, तो दशहरी आम ऐसे। तो वैसे ही यहाँ पे जो मेल सेक्स सेल होता है या मेल की बॉडी में जो सेल होता है उसे मेल सेक्स सेल, मेल गैमीट या मेल जर्म सेल भी कहते हैं, ठीक है। इन तीनों में से आप कोई भी एक नाम लिख सकते हैं। सेम सारे सेल्स फीमेल की बॉडी में भी होते हैं, यानी कि फीमेल सेक्स सेल, फीमेल सेक्स सेल, फीमेल गैमीट, और फीमेल जर्म सेल, ठीक है। फिर एक टाइप का सेल होता है मेल और फीमेल की बॉडी के अंदर। अब ये दोनों आपस में, ठीक है, अटैच होते हैं और अटैच होकर न्यू ऑर्गेनिज्म बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक मेल जर्म सेल है और ये एक फीमेल जर्म सेल है, ठीक है। क्या होगा, ये दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में मिलेंगे और एक नया सेल बनाएंगे,
मेल से मेल जर्म सेल, मेल सेक्स सेल या मेल गैमीट आएगा। फीमेल से फीमेल सेक्स सेल, फीमेल गैमीट या फीमेल जर्म सेल आएगा। दोनों आपस में फ्यूज करेंगे और ये एक न्यू सेल बनाएंगे जिसको हम कहेंगे जायगोट। ठीक है, जायगोट, जिसको हम फर्टिलाइज्ड एग भी कहते हैं। फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, जायगोट बनाएंगे। मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल मिलकर जायगोट बनाएंगे। ठीक है, दोनों के केस में, ह्यूमंस के भी केस में और प्लांट्स के भी केस में, दोनों के केस में मेल और फीमेल सेक्स सेल होते हैं जो आपस में मिलकर जायगोट बनाते हैं। ठीक है, अब ये जायगोट फर्दर बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, स्पेस कम है इसलिए मैंने ऐसे बनाया है। ठीक है, तो ये जो जायगोट है ये सेल डिवीजन करेगा और बहुत सारे सेल्स बनाएगा। उसके बाद ये जो बहुत सारे सेल्स बने हैं, इस तरह बना के दिखा रहा हूं, ये मिलकर एक न्यू चाइल्ड आप कह सकते हैं, चाइल्ड या ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे। ठीक है, पहले क्या होगा, मेल की बॉडी से मेल सेक्स सेल आएगा, फीमेल की बॉडी से फीमेल सेक्स सेल आएगा। ज्यादातर केसेस में मेल सेक्स सेल ही फीमेल सेक्स सेल के पास जाता है, फीमेल सेक्स सेल बहुत ही कम मेल सेक्स सेल के पास आती है। इसलिए मेल सेक्स सेल जो है वो फीमेल सेक्स सेल के पास जाएगा, दोनों आपस में मिलकर फ्यूज करेंगे और जायगोट बनाएंगे जो कि एक फर्टिलाइज्ड एग है। ये जायगोट सेल डिवीजन करके, सेल डिवीजन यहाँ लिख देता हूँ, सेल डिवीजन करेगा और ऑर्गन्स बनाएगा। ऑर्गन पहले टिश्यू बनाएगा, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनाएगा, फिर ऑर्गन से एक न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू चाइल्ड का डेवलपेशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा। अब ये जो पूरा प्रोसेस है मिलने का, जायगोट बनने का, सेल डिवीजन होने का और न्यू चाइल्ड बनने का, ये कहाँ होगा, ये होगा फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है, जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर मेल सेक्स सेल आएगा, वो मेल सेक्स सेल उस फीमेल बॉडी के अंदर जो फीमेल सेक्स सेल है उससे मिलेगा, जायगोट बनाएगा जो कि एक फर्टिलाइज्ड एग है। उसके बाद वो जायगोट सेल डिवीजन करेगा, सेल डिवीजन के बाद एक न्यू चाइल्ड बनेगा। ठीक है, इतना कंसेप्ट आप दिमाग में रख के चलिए, क्योंकि ये पूरा कंसेप्ट ही हमारे आगे के पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आएगा, चाहे फिर हम प्लांट्स का पढ़ें चाहे फिर हम ह्यूमंस का पढ़ें। ठीक है, अब आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ओके, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे फ्लावर का स्ट्रक्चर। और इसे कैसे ड्रॉ करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में सिखा दूंगा। ओके, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा खींचेगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं ये फ्लावर की हेडिंग हटा दे रहा हूँ और ये चैप्टर की भी। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, इसे हम स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। सबसे पहले आप ऐसे एक एम लाइक स्ट्रक्चर बना
लीजिए, ठीक है। एम लाइक स्ट्रक्चर मैं थोड़ा और ऊपर से बनाता हूँ, एम लाइक स्ट्रक्चर, ओके। इसके बाद इसको नीचे की तरफ इस तरह से लाइए, ओके। स्ट्रेट लाना है, कर्व में ले जाके स्ट्रेट लाना है, स्ट्रेट ले। उसके बाद इसको इस तरह से और इसको इस तरह से ऐसे ले आइए, ठीक है। और फिर दोनों के बीच का गैप है ना, वो थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, इतना, ओके। अप्रोक्सीमेटली इतना कर लिया। पहले एम शेप बनाना, फिर थोड़ा सीधा करना, फिर ऐसे दो कर्व्स, ओके। अब यहां से इस तरह से एक लाइन निकालिए, ठीक है। इस तरह से एक लाइन निकालिए, सेम लाइन इस तरफ भी निकाल लीजिए। और ये जो आपका पार्ट है ना, इससे थोड़ा दूर निकालिएगा, ठीक है। इसके पास में मत निकालिएगा, इसके दूर निकालिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद क्या कीजिए, इस पार्ट के ऊपर, ठीक है, कर्व ज्यादा मत कीजिएगा, मैंने कर्व थोड़ा ज्यादा कर दिया, थोड़ा सीधा रख दीजिएगा, ठीक है। इस कर्व के ऊपर एक ओवल शेप का, स्ट्रेट ओवल शेप का, जो एग शेप का हम ओवल बनाते हैं ना, ऐसा ओवल, ऐसा छोटा सा ओवल आप बना दीजिए इस की टिप पे, और फिर इसे डबल करते हुए नीचे लेके आइए। फिर इसको वापस घुमा के सेम डायरेक्शन में ले जाइए और थोड़ा नीचे से ओवल शेप बना के फिर नीचे से डबल करके ऐसे ले जाइए, ओके। सेम चीज मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर देता हूँ, ये ओके। इतना आपने ड्रॉ कर लिया। अब इतना ड्रॉ करने के बाद इन्हें नीचे से आप ऐसे जोड़िएगा मत, ठीक है। इन्हें नीचे से आप जोड़िएगा मत। इतना ड्रॉ करने के बाद यहाँ से ऐसे मुट्ठी जैसा शेप निकाल लीजिए और सेम यहाँ से भी निकाल लीजिए, ठीक है। और फिर इसी तरह से डेविएट करके इस तरह से बना लीजिए और इसको ऊपर से जोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है। इतना आपने कर लिया। अब यहाँ से जहाँ पे ये हमने बनाया ना, ये वाला कर्व पार्ट, इसके थोड़ा यहाँ से निकाल के, ठीक है, ये यहाँ से निकाल के आप इस तरह से जो फ्लावर के बाहर का स्ट्रक्चर होता है ना, पेटल्स वाला, उसे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। पेटल्स वाला जो स्ट्रक्चर होता है फ्लावर के बाहर का, उसे ड्रॉ कर दीजिए, ओके। इस तरह से एक, अच्छा, इसको कहीं भी आप जोड़िएगा, ठीक है। ये जो आपने पार्ट, स्ट्रक्चर जैसा पार्ट निकाला है ना, इसे कहीं पे भी आप जोड़ना मत, ओके। और अब ये दो और एक तीन, ये तीसरा वाला निकाल के ऐसे यहाँ पे लाके ऐसे। अब देखिए हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं से ठीक कर देता हूँ, ठीक है। ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। आप करेंगे इसमें एक चीज मिसिंग है, हाँ, अंदर का पार्ट, ठीक है। अब उस अंदर के पार्ट को ड्रॉ करना सीखते हैं। यहाँ पे जो आपका, जहां से आपने कर्व्स निकालना शुरू किया है ना,
उसके थोड़ा नीचे से और दो अंदर कर्व्स निकालिए ऐसे, और दूसरा यहां से, ठीक है। और फिर इस स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे वेव लाइक स्ट्रक्चर्स निकालिए, वेवी वेवी। ठीक है, इस तरह से सेम यहाँ पे भी। ये ऐसे, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ना, मैं इसको थोड़ा छोटा बना देता हूँ क्योंकि लेबलिंग में नहीं तो प्रॉब्लम जाएगी। ओके, तो लेबलिंग के लिए मैं इसे थोड़ा छोटा बना देता हूँ। ये ओके, ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर रेडी हो गया है। अब हम इसकी लेबलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, फिर सारे पार्ट्स को देखेंगे। सबसे पहले इन पार्ट्स को, ये जो हमने सबसे ऊपर बनाया ना, ये इन्हें हम नाम दे देते हैं। इनका नाम है पेटल्स, PETALS, पेटल्स। पेटल्स, ओके, इन्हें हम क्या कहते हैं? पेटल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? पेटल्स, ठीक है, पेटल्स। उसके बाद इस लीफ लाइक पोर्शन को, ठीक है, ये लीफ लाइक पोर्शन सब में, इस स्टिक लाइक पोर्शन में, सब में, इसमें एक ही को लेबल कर रहा हूँ। तो इस लीफ, इसको एक ही चीज बोलते हैं, वो है एंथर, ANTHER, एंथर का है, ओके, ANTHER, एंथर। पैंथर नहीं का है, ठीक है, नहीं तो आप ब्लैक पैंथर समझने लगेंगे। एंथर है, ANTHER, एंथर। इसका एंथर का है, मैंने ये जो मैंने बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकाला है ना स्टिक के ऊपर से, इसे मैंने एंथर का है, ओके। अब ये जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम कहेंगे फिलामेंट, ठीक है। नीचे लिख देता हूँ, फिलामेंट, FILAMENT, फिलामेंट, ओके, FILAMENT, फिलामेंट, ओके। जो बल्ब वाला फिलामेंट होता है ना, FILAMENT, उसी को हम, ये जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं फिलामेंट, ओके, फिलामेंट। अब ये जो हमारा हमने एक एक्स्ट्रा पोर्शन निकाला ना, ये और ये, इन्हें हम कहते हैं सेपल, सेपल। उसके लिए जो बेस वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये बेस वाला पोर्शन, इसे हम कहते हैं रिसेप्टेकल, ठीक है, रिसेप्टेकल। तो पेटल्स, एंथर, फिलामेंट, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, या इसको सेपल, सबसे नीचे वाले पोर्शन को रिसेप्टेकल, और ये जो इसके ऊपर का पोर्शन है ना, इसे हम कहेंगे स्टिग्मा, ओके, क्या कहेंगे? स्टिग्मा।
ये जो हमने लॉन्ग इलोंगेटेड पोर्शन निकाला है इसे हम कहेंगे स्टाइल, STYLE स्टाइल। ठीक है, मैं अंदर ही लिख देता हूँ, ये वाला पोर्शन थोड़ा मैं छोटा बना देता हूँ क्योंकि बहुत सारा अभी लेबलिंग करनी है। तो ये है हमारा स्टाइल। उसके बाद ये जो बॉर्डर हमने बनाई है ना अंदर का, इस पूरे को हम कहते हैं, ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इस एक पूरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम कहते हैं ओवरी। और इसके अंदर जो हमने ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाया ना, ये है, ये है, ये है, ठीक है, जो बाहर की तरफ हमने निकाले इन्हें हम कहते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स, ओके। इतना है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। और आप इस तरह जो फिलामेंट और एंथर है ना, इसे यहाँ ड्रॉ कर लीजिएगा, ओके। अब इन सबको साथ में क्या कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, तब तक आप इसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ सबको कंबाइन में क्या क्या कहते हैं। ओके, तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल्स को हम एक साथ कहते हैं कार्पेल, ओके। कार्पेल या फिर पिस्टिल, PISTIL। उसके बाद जो हमारा एंथर है और जो हमारा फिलामेंट है, इन्हें हम साथ में कहते हैं स्टेमेन। स्टेमेन, ओके। और उसके बाद बचे हुए पार्ट्स तो आपको पता ही है, पेटल, सेपल और रिसेप्टेकल। अब पार्ट 3 में मैं आज आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, जो मैं आपको पूरा डिटेल में बता दिया है, ठीक है। पार्ट 4 में मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर को, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर ने पढ़ लिया है और उसके टाइप्स ऑफ, यानी जो उसका एक पर्टिकुलर मेथड है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसे बताऊंगा। और फ्लावर के अंदर मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल कहाँ होता है वो भी बताऊंगा। तो हम मिलेंगे पार्ट 4 वीडियो में विथ न्यू टॉपिक, दैट इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावर और रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे, ओम साई राम। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट में बताइएगा प्लीज कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे पार्ट 4 वीडियो में विद न्यू टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ, मतलब प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है, जिसमें हम मेल और फीमेल सेक्स सेल को देखेंगे कि वो कहाँ है और वो कैसे फ्यूज करते हैं फ्लावर के अंदर
रिप्रोड्यूस करने के लिए। बाय। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।